हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमको पढ़ना है वेग के प्रकार। वेग के प्रकार में आप जानते हैं कि वेग एक सदिश राशि है। वेग किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु द्वारा या किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांत समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। या दूसरे रूप में इसकी परिभाषा क्या दी जा सकती है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं, है ना। हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए, वेग भी चाल के तरीके से 2, 3, 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या है? एक समान वेग। एक समान वेग, एक समान वेग हम लिखेंगे नहीं, आप लोग सुनिए। इसके बाद एक समान वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करती है तो वस्तु के वेग को एक समान वेग कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करती है तो वस्तु के वेग को एक समान वेग कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करती है तो वस्तु के वेग को एक समान वेग कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करती है तो वस्तु के वेग को एक समान वेग कहते हैं। जैसे देखिएगा, यानी किसी वस्तु का 4, 6, 8 में दिया है विस्थापन। मान लेते हैं किसी वस्तु का विस्थापन 4 सेकंड में 2 मीटर, है ना, और 8 सेकंड में 4 मीटर, और समान समय अंतराल जो समय का अंतराल है समान, और समान विस्थापन भी तय करना है 16 सेकंड में 8। तो अगर हम इसका वेग निकालेंगे तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो v बराबर हो जाएगा डेल्टा ds अपॉन टी। तो हो जाएगा s की वैल्यू कितना है, 2/4, तो आ जाएगा कितना, 1/2। फिर इसके बाद ये v1 हो गया, फिर 4/8, फिर आ जाएगा 1/2, फिर 8/16 बराबर 1/2। देखिए, इसका वेग एक समान है। अर्थात जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करती है तो वस्तु के वेग को एक समान वेग कहते हैं, है ना। इसके बाद असमान वेग है। देखिए, असमान वेग, असमान वेग क्या होता है? असमान वेग, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान रूप से विस्थापित होती है तो वस्तु के वेग को एक असमान वेग कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान रूप से विस्थापित होती है तो वस्तु के वेग को असमान वेग कहते हैं। देखिएगा, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान विस्थापन तय करती है तो वस्तु के वेग को असमान वेग कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान रूप से विस्थापित होती है तो वस्तु के वेग को असमान वेग कहते हैं। जैसे ये है टाइम, है ना, ये टाइम है और ये विस्थापन है। कोई वस्तु 2 सेकंड में 4 मीटर विस्थापित हो रही है, 4 सेकंड में 5, और इसके बाद 8 सेकंड में 7, फिर 16 सेकंड में 9। अब इसका अगर हम वेग निकालेंगे, v बराबर वेक्टर अपॉन टी, इसी सूत्र रख के निकालेंगे। देखिए, 4/2 आ जाएगा 2, 5/4, 5/4 यह आ जाएगा समथिंग, है ना, 4 × 1 = 4 और 4.25। फिर ये v1, ये v2, हम निकालते हैं v3 बराबर, ये हो जाएगा 7/8, आ जाएगा 1.1, और इसके बाद 1.2 ऐसे कुछ आ जाएगा। इस तरीके से देखिए, समय का अंतराल, इसके बीच का जो समय है 2 से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 4, 8, 16, यानी समय का अंतराल तो सही है लेकिन विस्थापन भिन्न भिन्न है, अतः इसका वेग क्या होगा? असमान होगा। यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान विस्थापन तय करती है तो वस्तु का वेग को असमान वेग कहते हैं। अब देखिएगा, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग,
तात्क्षणिक वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु अनंत सूक्ष्म समय अंतराल में अनंत सूक्ष्म विस्थापन तय करती है तो वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। जब कोई वस्तु अनंत सूक्ष्म समय अंतराल में अनंत सूक्ष्म विस्थापन तय करती है तो वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं, है ना। जब कोई वस्तु अनंत सूक्ष्म समय अंतराल में अनंत सूक्ष्म विस्थापन तय करती है तो वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। माना कोई वस्तु अनंत सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी टेंड टू जीरो। डेल्टा टी टेंड टू जीरो क्या है? जो समय अंतराल है वो जीरो की ओर अग्रसर है टाइम, यानी जीरो नहीं है लेकिन जीरो के लगभग है ना, जीरो की ओर अग्रसर है, इसीलिए इसको अनंत अति सूक्ष्म भी कहा जाता है। में डेल्टा वेक्टर एस विस्थापन तय करती है तो क्या हो जाएगा? औसत वेक्टर भी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो डेल्टा वेक्टर एस अपॉन डेल्टा टी। ये इसको बराबर लिखा जा सकता है ds अपॉन dt, है ना, अर्थात v बराबर ds अपॉन dt। ये वेग है ना, वेग के प्रकार है। तो चाल और वेग शायद मैंने पढ़ाया था, केवल वेग का प्रकार पढ़ाना है। देखिएगा ये तात्क्षणिक वेग है, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो का मतलब है जीरो की ओर अग्रसर है टाइम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसको इस पूरे को अवकलन गुणांक में अगर लिखना चाहें तो वेक्टर डी एस अपॉन डी टी। क्यों? क्योंकि वेक्टर नीचे लगा है, क्योंकि ये वेग एक सदिश राशि है। अब माध्य या औसत चाल क्या होती है? औसत वेग कुल विस्थापन बटे कुल समय। किसी गतिमान वस्तु के या किसी वस्तु के कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं, है ना। किसी वस्तु के कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, है ना। ये टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ये चीज आप पढ़ लीजिए, वीडियो सुन करके अपने मन से लिखिए, जैसे कि लिखा बढ़िया अपना लिखिएगा। ये आप समझिए, केवल आपके समझने में ही ज़्यादा बेटर है। लिखने में तो चाहे जो लिखा देगा चाहे जैसे लिखा देंगे, लेकिन आप समझिए केवल बस इसको। औसत वेग क्या होता है? किसी वस्तु के कुल वेग विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को ही उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। अगर देखिए एक पॉइंट और देखनी है, अगर मान लीजिए वेग बदल रहा है, वेग परिवर्तित हो रहा है ना, तो प्रारंभिक वेग u है, वेक्टर u, अंतिम वेग वेक्टर v है। तो ऐसी स्थिति में औसत वेग क्या हो जाएगा? औसत वेग बराबर u प्लस v बाई 2। ये भी माध्य वेग या औसत वेग का सूत्र होता है। जब ये वेग निरंतर बदल रहा है, प्रारंभिक वेग अलग है, अंतिम वेग अलग है, तो औसत वेग u प्लस v बाई 2। दिस इज द औसत वेग, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है ना, ये वेग है। तो आप सुनिएगा, इसके बाद फिर बताइएगा। थैंक यू।